प्रश्न कर रहा था अब। हाँ मैया बोलो। प्यार है क्या चीज? प्यार क्या चीज है? इनसे ये पूछो। बात कराओ माइक ए पास में लो पाठक। प्यार की परिभाषा क्या है? आप करती हो प्यार? हाँ, किससे? प्रभु से। हाँ बस, तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं तो। ये लोग कहते हैं ना, हम इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? इन माता का कहना है प्यार क्या है, क्या चीज है प्यार। आजकल के लोग प्यार करते हैं तो उसी को मार के ड्रम में रख देते हैं, यही प्यार है क्या? देखो क्या जवाब दिया गुरुजी ने। ये वासना है। हाँ, इनको ये समझ नहीं आ रही, ये समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये पूछता अब ये लड़के हैं मैया, ये ना एक ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता? यही तो माया है। और प्यार प्रेम है। भगवान से ही होता है, बाकी हाँ। संसार ठीक है व्यवहार के लिए। प्यार त्याग से होता है, त्याग करो उसमें प्यार है। तत्सुखी सुखित्वम। प्यार की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है जहां निष्कामता आ जाए, कोई कामना। हाँ जी, हाँ जी। जहां व्यक्ति बिल्कुल। और देखो फिर एक बात आखिरी में बताऊं कि प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। हाँ जी। संसार से जो होता है ना, झूठा। वो एक अटैचमेंट है, Attachment। वो एक लगाव होता हाँ। है। जैसे जवानी में एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ। चूंकि ये जवानी का दोष है, एक आकर्षण को लोग प्यार मान बैठते हैं, वो एक आकर्षण है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। जो लव मैरिज करते हैं, अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी। हाँ। और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर हाँ जी, दिया, ऊपर से सीमा डाल दी। जबकि लव मैरिज थी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, वो स्वार्थ है, स्वार्थ है। वो एक अटैचमेंट है, वो एक शारीरिक लगाव है। उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे हैं। क्या स्वार्थ की भावना समाप्त होगी? हैं? स्वार्थ की भावना समाप्त होगी? सत्संग करे कोई, भक्ति करे, तब ना स्वार्थ मिटे। सबका मिट पाना बड़ा कठिन है, किसी किसी का मिटता है। हाँ, जिसका मिटे वही प्रभु को पा लेता, वरना सब गोल गोल उलझे पड़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जय जय श्री। कि हमारा सनातन को बहुत किसी नुकसान जा रहा है। एग्जाम्पल दर बांग्लादेश, हमारा हिंदू भाई बहन सब बहुत वहाँ से प्रॉब्लम में है। जाल जा रहे, घर दुकान सब बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ से भी इसे हमारा इंडिया स्थिति क्या होने वाला है फ्यूचर, जिससे कि हम चाहते हैं कि सब सारे कॉजेस हमारा हिंदुस्तान सनातन को खतरा करने के लिए दूसरा नोट जीबी वोट जीबी। इस भाई का कहना है हमारे सनातन पे खतरा है, खास करके बांग्लादेशियों पे। किस तरीका से अत्याचार कर रहे हैं लोग हिंदुओं पे बांग्लादेश में। गुरुजी इसका क्या उपाय है? आतंकवाद होता है और यहाँ से हमारा कंट्री का अंदर में रह करके हमारा देश के लिए खतरा बनाता है। क्योंकि आप ऐसे जो प्रवचन सुनाते तो सारा कोटि कोटि जन समाज को प्रचार हो जाता है। इससे कुछ रूल रेगुलेशन हमारा संविधान से होना चाहिए। जैसे कोई आ रहा है सपोज हमको संविधान को खतरा करने के लिए, सनातन को खतरा करने के लिए, कि उनको जैसे कड़ा कानून कुछ होना चाहिए जिससे कि हमारा समाज का कल्याण हो सकते। ऐसे तो हम तो अकेला चाहने से कोई नहीं हो पाएगा। सपोज आपको मेरा रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ सजेशन करिए, ये प्रवचन में कुछ लाइए जिससे कि उनके लिए घुसपैठिया ना आ पाए, हमारा सनातन को ना खतरा हो। देखिए सबसे बड़ी बात हम इस पे कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खतरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खतरा तो सदा रहेगा, बस आप अपनी तैयारी करिएगा उस खतरे से निपटने की। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजाते रहे जी। लेकिन बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ जी, तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा जी। बांसुरी बजाने से कहाँ काम चल रहा था? इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा। आपको अपना अधिकार पाने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, अर्थात तैयार रहिएगा जी। शिवाजी बनो, अपने को बनाओ, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ जी। और अपने को मजबूत रखो। जब आपको लगे कि अब अधर्मी और आक्रमण करने को तैयार हैं, तो लड़ो, मारो और शहीद हो जाओ अच्छे से मार के। भाग के कहाँ जाओगे? कश्मीर से भागे जी पंडित जी, जी। कश्मीरी पंडित। मेरा मानना है भागे क्यों? मैं होता तो भागता नहीं, लड़ता। अरे मैं 4 को मारता, 10 को मारता, मैं 100 को मारने की ताकत रखता हूँ। जब लड़ने पे आऊँगा तो ठीक से लड़ूंगा। अभी जो काम कर रहा हूँ, धर्म का प्रचार, आपको कथा सुना रहा हूँ, ठीक से सुना रहा हूँ। जब लड़ने पे आऊँगा तो ठीक से लड़ूंगा जी। ठीक है? तो आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो। जब कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, उस समय सेना भी थी, पुलिस भी थी, संविधान भी था, लोकतंत्र भी था। किसने बचाया? कोई नहीं बचा पाया। फिर
इसलिए अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। योद्धा जो होगा जी। अपनी लड़ाई स्वयं, जब महाराणा प्रताप लड़े तो महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? जंगल के कोल भीलों ने दिया, लोगों ने नहीं दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया, खुद लड़ना पड़ा। इसलिए कहता हूं अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी पड़ेगी। गुरु अनुचार्य जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ये चैनल गुरु अनुचार्य जी से रिलेटेड है।